हेलो कोडर्स, मेरा नाम अमित और स्वागत है आपके इस रिएक्ट जेएस सीरीज के एक और वीडियो में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल कर लिया है और उसके फोल्डर स्ट्रक्चर को भी समझ लिया है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं JSX की। अगर आप लोग रिएक्ट जेएस के साथ काम कर रहे हैं तो JSX को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के फॉर्म में हम लोग रिएक्ट जेएस के अंदर कोड को लिखते हैं। अगर हम लोग JSX के फुल फॉर्म की बात करें तो इसे हम लोग जावास्क्रिप्ट एंड XML कहते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को भी आसानी से लिख पाते हैं। इसके पहले अगर हम लोगों को जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को लिखना है तो हम लोग डबल कोट्स प्लस फिर उसके अंदर अपने जावास्क्रिप्ट का जो भी वेरिएबल है, जो भी काम है, उसको लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। बट JSX की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डायरेक्टली ही जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को लिख पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा कि हम लोगों ने एक h1 टैग को डायरेक्टली एक जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल पे असाइन कर दिया है डायरेक्टली, हमें और डबल कोट, सिंगल कोट और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, यही हमारा क्या है, JSX है। अब इसको हम लोग ये देखते हैं कि रिएक्ट जेएस के अंदर कैसे काम करता है और इसका यूज़ क्या है। ठीक है, अगर ये जो हमारा app.js है, इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे एक div लिखा हुआ है, एक क्लास नेम लिखा हुआ है, उसके अंदर h1 है और div को हम लोगों ने क्लोज कर दिया है। राइट, कोई भी टैग है अगर वो ओपन हो रहा है तो JSX के अंदर उसे क्लोज करना जरूरी है, क्योंकि HTML में हम लोग क्या करते थे कभी कभी कि अगर हमारे पास यहाँ पे इनपुट है तो हम लोग यहाँ पे इसको क्लोज नहीं करते थे। राइट, यहाँ पे जो क्लोजिंग टैग है वो हम लोग नहीं लिखते थे, या फिर यहाँ पे जो स्लैश है लास्ट में वो भी नहीं लिखते थे। ऐसे ही हमारा काम हो जाता था। बट जो JSX है उसे हमें ओपन भी करना है और क्लोज भी करना है। अगर हम लोग उसको क्लोज नहीं कर रहे हैं किसी दूसरे टैग से तो हमें यहाँ पे लास्ट में स्लैश लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग JSX यहाँ पे लिखते हैं। अब रिएक्ट जेएस के अंदर ये अपना रोल कैसे प्ले करता है, यहाँ पे क्यों है। राइट, अगर हम लोग इसको समझें तो रिएक्ट जेएस में जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो एक एलिमेंट है। जैसे कि ये div क्या है, ये एक एलिमेंट है, h1 क्या है, ये एक एलिमेंट है। राइट, तो ये दो एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर हैं। ये जो हमारा ऐप है ये एक ऐप कंपोनेंट है, इसके अंदर ये दो एलिमेंट क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, अब इसको क्रिएट करने का हमारे पास एक अल्टरनेटिव भी तरीका है। ठीक है, पहले इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग इसको यहाँ पे सेव करें, ठीक है, इसको हम लोग सेव करके इसका आउटपुट देखें यहाँ ब्राउजर में, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है कि दिस इज माय फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन। और अगर इसका हम लोग HTML देखें तो HTML में हमें क्या दिखाई देगा, बॉडी के अंदर हमें यहाँ पे दिखाई देगा div, और div के अंदर ऐप, ऐप के अंदर h1। ठीक है, ये क्या है, हमारा JSX है। ठीक है, अब इसी चीज़ को लिखने का एक दूसरा भी तरीका है रिएक्ट जेएस के अंदर। ठीक है, जिसे कि हम लोग कहते हैं क्रिएट एलिमेंट। मतलब कि ये जितनी सारी चीज़ें लिखी गई हैं ये क्या है, एक एलिमेंट है जो कि JSX के द्वारा बाद में कन्वर्ट होंगी क्रिएट एलिमेंट में ही। ठीक है, बट JSX की हेल्प से ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गई हैं। अगर हम लोग क्रिएट एलिमेंट खुद से बनाना चाहें, अगर हम लोग क्रिएट एलिमेंट खुद से लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को अगर कमेंट कर दें और इसके नीचे हम लोग करते हैं क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, ये क्रिएट एलिमेंट है और इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। ये क्रिएट एलिमेंट एक फंक्शन है रिएक्ट का ही, इसको हम लोगों ने यहाँ इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, अगर इसको हम लोग यहाँ पे सेव करके तब यहाँ पे इसका आउटपुट देखें, तभी हमारा आउटपुट सेम है। एक ये क्या है, आउटपुट है इसका, और div के अंदर क्लास ऐप और उसके अंदर h1। ठीक है, दोनों का ही आउटपुट सेम है, बट दोनों को लिखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस है। पहले में क्या है, ये सिंपल से HTML है जो कि यहाँ पे लिखा गया है, और उसके बाद जो दूसरा वाला है वो क्या है, एक फंक्शन के अंदर पहला पैरामीटर हमारा जो भी HTML का टैग होगा वो है यहाँ पे, और दूसरा क्या है, यहाँ पे क्लास है, मीन्स इसके ऊपर हमें कौन कौन से एट्रीब्यूट ऐड करने हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लास नेम है तो क्लास नेम पे ऐप ऐड कर दिया है। इसी में अगर हमें कोई इस पर एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड करना है तो वो हम लोग कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, इसके अंदर हमें कंटेंट क्या दिखाना है, अगर हमें कोई नॉर्मल टेक्स्ट वगैरह दिखाना है तो हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट में क्या है, हम लोग लास्ट में चाहे जितने और एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। राइट, अगर इसके बाद हमें कुछ और ऐड करना है यहाँ पे, लेट्स सपोज हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करके सेव करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में हेलो वर्ल्ड भी हमें दिखाई दे जाएगा। ठीक है, सेव किया, रन किया, यहाँ पे हमें लास्ट में हेलो वर्ल्ड भी दिखाई दे गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे दोनों को कंपेयर करें तो लिखने में कौन सा ज़्यादा आसान है, ये वाला पार्ट ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कई सारे नेस्टेड एप्लीकेशन है, कई सारे नेस्टेड एलिमेंट्स हैं, तो उनको लिखने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगी कि किस में चेंज करना है, किस में चेंज नहीं करना है। राइट, इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए फेसबुक के डेवलपर्स ने, रिएक्ट जेएस के डेवलपर्स ने JSX को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, ये हमारा JSX है जिसके द्वारा हम लोग सिंपली HTML के फॉर्म में ही अपने सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे किसी वेरिएबल को यूज़ करना है तो सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे
कॉन्स्ट नेम इक्वल टू क्या कर देते हैं, अमित कर देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है। और इसको अगर हमें यहाँ पे यूज़ करना है तो सिंपली कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेरिएबल को डाल देंगे और सेव करेंगे, तब हमें इसका आउटपुट यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे बीच में अमित आ गया। यहाँ पे अगर अब हम लोग यहाँ पे अंकित कर देते हैं, ठीक है, अगर तब सेव करते हैं तब हमें यहाँ पे अंकित दिखाई दे जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को इम्बेड आसानी से कर सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे जो क्लास नेम लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में कन्वर्ट होकर क्या आ रहा है, जो हमारा HTML का आउटपुट है उसमें हमें ये चीज़ क्लास दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पे हम लोगों ने क्लास नेम लिखा हुआ है। सो इसकी एक पीछे की एक कहानी है। अभी हम लोग यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन लिखे हुए हैं, राइट, फंक्शन ऐप। बट इसके पहले अगर हमें कंपोनेंट क्रिएट करना था, मतलब कि अगर इसी चीज़ को हमें लिखना था तो हमें क्लास बनानी पड़ती थी जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, और क्लास बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं, राइट। इसीलिए अगर हमें किसी HTML डिव पे कोई क्लास ऐड करनी है तो हमें क्लास नेम लिखना पड़ता है, क्योंकि जो क्लास वर्ड है वो रिजर्व है किसके लिए, क्लास के लिए, जो कि हम लोग पहले यूज करते थे कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अगर हमें किसी पर्टिकुलर HTML एलिमेंट पे क्लास ऐड करनी है तो हमें क्लास नेम का ही यूज करना पड़ेगा, क्लास का यूज हम लोग नहीं कर सकते। तो JSX के काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं कि ये लिखने में आसान है, पढ़ने में आसान है, और इसको अगर हमें आगे मेंटेन करना है तो वो काफ़ी ज़्यादा आसान है। ठीक है, आई होप कि आपको JSX अब समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके रिप्लाई देने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।